ये बात यहीं खत्म हो गई। मिस्टर किमल बिल्कुल सही है, पुरानी बातों को कुरेद कर कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, ठीक है? मसल को फेरी टेल बहुत पसंद है ना? तो फिर चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मसल लाओ, मुझे बुक दो। मसल, बुक नहीं दोगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? इस मामले में शायद हम गलत हैं। अतीत के जख्म जिंदगी में कभी नहीं भरते, वो हमेशा तकलीफ देती है। ये अपने आप से क्या बड़बड़ाती जा रही हो? कुछ नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं? तुम बस दिखाती हो कि तुम भोली हो, पर जैसे ही तुम्हें कुछ करने का मौका मिलता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। आप मेरी बेइज्जती कर रही है। और क्यों ना करूं? ये मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करूंगी। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ? मॉम। एमिर, ये आप क्या कर रही हैं? इसने कल तुम्हें थप्पड़ मारा था ना? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? कोई मेरे बेटे को थप्पड़ कैसे मार सकता है? मॉम, आप इस मामले से दूर रहिए। बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई। मॉम, मुझे पता है कि आप मेरे लिए क्या सोचती हैं, ठीक है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ कभी मेरे घर में पहले नहीं हुआ है। मुझ पर ये इल्जाम पहले नहीं लगे। सब कुछ इस जाहिल लड़की के आने के बाद हो। आप प्लीज अपने रूम में जाइए इसी वक्त। लैला, मेरी बात सुनो। मैंने मसल के कपड़े संभाल दिए हैं और बाकी सबके भी।
मैं किचन में हूँ, आज खाने में भरवा भिंडी बना रही हूँ। ठीक है मिस सहरिया, कोई बात नहीं, आपका जो भी दिल करे वो बनाइए। ऊपर वाले मुझे ये सहने की हिम्मत दे। ऐसे हालात में मैं इस घर में कैसे रहूं? मुझे आपकी मदद चाहिए। हेलो। नहीं मिसेस मलिके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़रा समंदर किनारे आई हूँ, थोड़ी ताज़ी हवा लेनी थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊँगी। कहाँ है वो? अपने रूम में है क्या? वो बाहर गई है मिसेस जावेदान। अच्छा, बाहर गई है। जावेदान आंटी, आप प्लीज मूड मत खराब कीजिए। चलिए बाहर चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, प्लीज आज नहीं। आज मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ भी मन नहीं है। किसी और दिन जाएंगे प्लीज। ऐसा मत कीजिए, चलिए ना प्लीज। कोई क्लब चले क्या? अगर उसने पार्टी के बाद उसे थप्पड़ मारा है तो जरूर उनके बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक बार रेहान यहाँ से चली जाए, उसके बाद एमिर आपसे किसी बात पर कभी नाराज होगा ही नहीं, यकीन मानिए आंटी। चलिए बाहर चलते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए। ठीक है। शायद यहीं आसपास होना चाहिए। कोई रोको, वो मेरी पेंशन के पैसे लेकर भाग रहा है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, कहाँ भाग रहा था? बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की।
क्या तुम्हारा नाम सेविल है? जावेदन आंटी, अब क्लब में डिनर करके आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आ गई मोहतरमा। गाड़ी स्टार्ट कर। कैसा ड्राइवर है ये? कार से निकलो। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो निकलो। जाने दो मुझे। चलती। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। बताओ कितने चाहिए? ये तुम्हें तब पूछना चाहिए था जब मैंने मांगे थे। अब चलो। जेमरे, बचाओ मुझे। जेमरे, चुप रहो। छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो। कोई हेल्प करो मेरी। चुपचाप चलती रहो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। छोड़ो, मैंने कहा। छोड़ो। कार में बैठो। अच्छा वो तू आ गई। चल बैठ। जल्दी बैठ। चल छोड़ दो उसे। बैठ जा। चुपचाप बैठ जा, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। बैठ जा। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे मोहतरमा, फिक्र मत करना तुम। चल बैठ जा। मुझे छोड़ो। जाने दो मुझे। कोई मदद करो। कोई है? छोड़ो उसे। छोड़ दो उसे। बुरा चिल्लाना बंद कर। मुझे जाने दो। कहाँ ले जा रहे हो उसे? मुझे जाने दो। आवाज बंद कर। तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा ना। ले ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? जावेदन आंटी, आप ठीक हैं? अचानक ये सब क्या हो गया? पुलिस को बुलाते हैं। जेमरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पुलिस नहीं, पुलिस को फोन मत करो जेमरे। जावेदन आंटी, वो रेहान को ले गया है। हमने अगर कार की डिटेल्स दी तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। जेमरे, तुम्हें पता है ना वो आदमी पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? पर जेमरे, उन्हें सब पता चल जाएगा। सब पता चल जाएगा उन्हें। जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। बताओ ना, क्या तुम ही सेविल हो? तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा नाम है लैला। मैं मसल के बारे में बात करने आई हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं। सेविल मेरी दोस्त है। हम साथ में रहा करते थे, पर अब वो यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहती है? तुम अचानक उसकी बेटी के बारे में क्या बात करना चाहती हो? उसके डैड कहाँ हैं? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं, पर उन्हें पुरानी कुछ बातें याद करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती। एक मिनट रुको। देखो, क्योंकि तुम सेविल की दोस्त हो तो तुम्हें बता दूं कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी की हालत सही नहीं है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इसके बारे में बताओ। उसे बताओ कि उसकी बेटी बीमार है और वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। प्लीज, अगर तुम्हें उसका एड्रेस पता है तो मुझे बता दो, मसल की खातिर। वो तुम्हें सुबह नहीं बल्कि शाम को मिलेगी। और हाँ, उसे बताना मत कि मैंने तुम्हें एड्रेस दिया उसका। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मसल के लिए कितनी मदद की है। जरा ध्यान से, सेविल औरों से थोड़ी अलग है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी अलग है। वो उनसे मिलना पसंद नहीं करती जिन्हें वो जानती नहीं है।
ये सेविल काफी दिलचस्प औरत लगती है। ओह, देर होने से पहले घर जाना ही होगा ताकि मिस्टर सनकी को पता ना चले। बचाओ! कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। तूने बहुत चिल्ला लिया, अब चुप बैठ, चुप बैठ। गाड़ी रोको वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। गाड़ी रोको, मैंने कहा। बचाओ! इसका मुंह बंद करवा। दरवाजा नहीं खोल पाओगी तुम, बेकार मेहनत मत करो, चुपचाप बैठी रहो। इससे अच्छा तो मैं जल्दी गाड़ी से कूद के मर जाऊं। रोको गाड़ी, मैंने कहा। बचाओ! बस बहुत हो गया, आवाज बंद कर, चुप। मैंने तुझे कुछ भी नहीं किया है, ज्यादा होशियारी मत दिखा तू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। इतना क्या सोच रहे हो, खेलो ना सही। मैं सोच रहा हूं तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? हाँ। कोशिश अच्छी थी। ये मेरा घर नहीं है। जिस घर में औरत की इज्जत ही ना हो वो घर उसका हो ही नहीं सकता। ये तो मेरे लिए एक जेल की तरह है जहां मैं मजबूरी में रह रही हूं। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हमारी खुशी में बदल जाती है जबरे, और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता। इसीलिए बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जबरे, और ये मैंने पिछले कुछ दिनों में सीखा है। अब और क्या करूं मैं? क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? एर्जुरुम से कोई मेरे लिए आया, अपनी मर्जी से मेरे साथ रहे। वो माफ नहीं करेगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? सील्स के बारे में। बेचारी अकेली होंगी ना। तुम्हारा मूड ठीक कर रहा हूं। चलो तुम्हारी बारी है, खेलो। वैसे भी तुम हारने ही वाले हो। बाद में खेल सकते हैं हम। ठीक है, मैं कॉफी बनाता हूं, तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा।
ये लीजिए। मैं आपकी कॉफी बहुत मिस करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको जो चाहिए बता दीजिए, चाहे कॉफी हो या कुछ और, मैं बना दूंगी। कॉफी पीजिए। मसल कब उठेगी? वो अभी अभी सोई है। मैं तो कभी भी आ जाऊंगी। उसकी प्रोग्रेस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं, यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये क्या कह रहे हो कैमल? मुझे यहाँ आकर खुशी होती है। मुझे तुमसे एक बात को लेकर ओपिनियन चाहिए था, क्या तुम दोगी? नींद में चलने को लेकर। नींद में चलने को लेकर? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फील्ड नहीं है। है तो नहीं, पर कह सकती हूँ कि इसके बारे में मुझे पता जरूर है। और पता है, मेरी दादी नींद में चलती थी। मुझे बचपन में उनकी कई अच्छी और बुरी बहुत सी बातें याद हैं। तो मतलब मैंने सही इंसान से सवाल पूछा है। वैसे नींद में कौन चलता है? मेरा एक दोस्त है, लगता है वो काफी वक्त से इससे परेशान है। वैसे इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं, और ना ही दवाइयों से ये ठीक होता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन में माँ बाप का गुजर जाना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी डिसऑर्डर, कॉन्फिडेंस की कमी। इनमें से कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से लोग नींद में चलते हैं। और जब वो नींद में चलते हैं तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। कभी कभी तो ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो उन्होंने कभी होश में भी नहीं की होती हैं। वो कार ड्राइव कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नींद में सुसाइड तक करने की कोशिश की, और कुछ लोग तो नींद में जुर्म तक कर देते हैं। जुर्म कर देते? वैसे ऐसा काफी कम होता है, पर ऐसे कुछ केस देखे गए हैं। अगर उसने मसल को कुछ कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। उसने मसल की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला है। मेरी बातें सुनकर तुम काफी टेंस दिख रहे हो। नहीं, तो इसका कुछ इलाज हो सकता है या नहीं? जैसा कि मैंने कहा, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर उन्हें खुद को लेकर सेफ लगता है तो वो खुद को संभाल सकते हैं। और इसमें ठीक होने के कितने चांस है? अगर उन्हें पता है कि कोई उनकी केयर करने वाला है, उनका ख्याल रखने वाला है, उनसे प्यार करने वाला है, तो हो सकता है कि वो रिकवर हो जाएं। आई होप तुम्हें मदद मिली है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी वो बेबी सिटर कहाँ है? जब से आई हूँ दिखाई नहीं दे रही। लगता है बाहर गई है। वो बाकियों से बहुत अलग है, और मसल के लिए इस तरह उसका फिक्र करना, मुझे ये देखकर खुशी होती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। मिसाल के तौर पर उसे अपने असिस्टेंट स्टूडेंट से कंपेयर करूं तो लैला उन सबको पीछे छोड़ देगी। वो काफी होशियार है। हाँ, हो सकता है। तुम काफी हैरान दिख रहे हो। नहीं, बस उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने जो मसल के लिए किया वो बहुत खास है और मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि वो बाकियों से काफी अलग है। मैंने उस जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। वैसे तुमने लैला को ढूंढा कैसे? क्या वो किसी एजेंसी के थ्रू आई है? मसल, बेटा, लैला से मेरा मिलना, सच कहूं तो वो एक मुलाकात इत्तेफाक थी। तो फिर तुम्हें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लैला इत्तेफाक से मिली है, पर मसल के लिए बिल्कुल ठीक है। एक और कॉफी हो जाए? लगता है तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं हुआ। नहीं, और नहीं चाहिए। मैं चलता हूं। रुको तो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जानता हूं। तुम्हें इसे ठीक करना होगा। मुझसे यही तो नहीं हो रहा सफर। तो कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, हालात ठीक होने दो, रेहान का मूड ठीक होने दो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो वक्त दो। तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं ये सब ठीक नहीं कर सकता, है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। ओकान का फोन है, मोटरसाइकिल के बारे में पूछेगा आप। उसने तो राइड बंद कर दी थी ना। उसने मुझे कई बार फोन किया, मैंने तुम्हें बताया नहीं। देखो। कैसे हो जफर?
बस ठीक हूँ दोस्त। बोल, याद कैसे किया? क्या बात है? तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें याद करूं? तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? तुमने आमिर से बात की? देखो, टाइम वेस्ट मत करो। आमिर अपनी बाइक नहीं बेचने वाला। उससे बात तो करो। मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसे कितने चाहिए? ब्लैंक चेक ले लेना, और क्या कहूँ? दिमाग तो ठीक है, जो बाइक चाहिए वो ले लो ना। तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। क्या एक बार और कहूँ? मुझे वही बाइक चाहिए। आमिर से बात करो और मुझे बताओ। ठीक है, बाद में करता हूँ फोन। मिलते हैं दोस्त, फोन किया करो। तुम जानते हो कि मैं वो नहीं बेचूंगा, वो मेरे लिए खास है। चलता हूँ। चलो बाहर आओ। ये कौन सी जगह है? मैंने कहा बाहर आओ। देखो, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। मुझे चलो छुओ मत, बाहर आ छोड़ो जाओ। मुझे। चलो। मैंने कहा ना, मुझे छुओ मत। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। पक पक बंद करो, चुपचाप चलते रहो। कोई है? बचाओ! कोई है क्या? चलो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अगर उस औरत ने, जो तुम्हारी सास है, मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम उस घर में कभी लौट कर नहीं जाओगी। अब चलो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे लगता है उसे पैसे चाहिए। और क्या इरादा हो सकता है उसका? बेशक उसे पैसे ही चाहिए, इसलिए उसने ये सब किया है क्योंकि मैंने उसके मुताबिक उसे पैसे नहीं दिए। बदमाश कहीं का। उसने इतने पैसों की डिमांड की थी कि समझ नहीं आ रहा था कि हिकमत से छुपाकर उसे पैसे कैसे दूं। पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता है क्या? For God's sake, ऐसी बातें मत करो चैमरे। हम पुलिस के पास नहीं जा रहे। मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करती हूँ। उसे पैसे देने से हालात सुधरने वाले नहीं हैं आंटी। हमें कैसे पता कि वो रेहान के साथ कुछ नहीं करेगा? वो बहुत गुस्से में था, वो कुछ भी कर सकता है। क्या रेहान से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है इस वक्त? अगर वुराल को पैसे नहीं मिले तो हमारे प्लान के बारे में सबको पता चल जाएगा। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि उसके बाद हमारे साथ क्या होगा? अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात याद दिला दूं। वुराल के साथ मेरा कोई अग्रीमेंट नहीं था। आप ही मुसीबत में आएंगी। ये ठीक नहीं है आंटी। ये सब आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए कह रही हूँ हमें पुलिस के पास चले जाना चाहिए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो बस। हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। आंटी, अगर आप पुलिस को फोन नहीं करने वाली हैं, तो ये मान के चलिए कि मैं इन सब का हिस्सा नहीं हूँ। कुछ भी हो सकता है और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। चैमरे, तुम ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? मॉम, आपने रिहान को कहीं देखा? वो सुबह से मुझे नजर नहीं आई। उसका फोन भी ऑफ है। मैं क्या उस रिहान की सेक्रेटरी हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मैं चलती हूँ, मुझे किसी से मिलना है, लेट हो रहा है। फिर मिलते हैं। सी यू डार्लिंग। ये जमरे को क्या हुआ है? वो इतनी जल्दी में क्यों थी? तो उसी से पूछ लेती ना तुम। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें मार दूंगा। पैसे मिले ना मिले मैं मार दूंगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो फिर तुम मरोगी। डाल दो उसे। चुपचाप बैठ जाओ। रखो उसे। बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ।
कोई चालाकी की ना मार दूंगा, पूरे बदन को छलनी छलनी कर दूंगा। शुक्र मनाओ कि तुम खूबसूरत हो, इसलिए अब तक बची हो, वरना कब का गोली मार देता। ये नहीं हो सकता, ये तो फट गई है। ये मेरी फेवरेट जैकेट है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर उन्हें खुद को लेकर सेफ लगता है तो वो खुद को संभाल सकते हैं। अगर उन्हें पता है कि कोई उनकी केयर करने वाला है, उनका ख्याल रखने वाला है, उनसे प्यार करने वाला है, तो हो सकता है कि वो रिकवर हो जाए। अब मैं क्या करूं? इसे तो कोई टेलर भी सिलकर नहीं देगा। अगर मैं अपनी ज्वेलरी बेच दूं या बैंक से अपने पैसे निकालूं तो मैं ये सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ, उस घटिया इंसान को पैसे देकर। इस तरह हिकमत को कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। उसने मुझे बताया तो था कि उसे क्या चाहिए, पर अब तक उसने फोन नहीं किया। शायद मेरे फोन का इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, क्या? इसका क्या मतलब है? उसने नंबर बदल लिया क्या? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उस औरत ने कुछ किया जो तुम्हारी सास लगती है या वो पुलिस के पास गई तो उसकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। उराल से पंगा लेना आसान नहीं है। अगर वो पैसे लेकर नहीं आई तो? अगर वो पैसे नहीं लाई तो किसे पता मैं क्या कर बैठूं। वो तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है तो नहीं आएंगी। देखो, मैंने तो कुछ नहीं किया है ना, तो मुझे जाने दो प्लीज। रोते वक्त भी खूबसूरत लगती हो तुम। मुझसे डरो मत, जब तक पैसे नहीं मिलते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। आखिर वो चाहता क्या है? मुझे फोन नहीं किया और उसका नंबर भी ऑफ है। हिकमत और एमिर
घर आने पर जान जाएंगे कि रेहान घर पर नहीं है तब मेरी तो शामत आ जाएगी। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। क्या मैंने कॉफी मंगवाई थी? आप हमेशा इस वक्त पीती हैं, इसलिए मैं लेकर आ गई। तुम फिर से जुबान लड़ा रही हो। मुझे लगा आपको इसकी जरूरत होगी। अब दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से जल्दी। मॉम। एमिर, तुम आ गए बेटा। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये निगार हमेशा परेशान करती रहती है मुझे। खैर छोड़ो, आज तुम जल्दी आ गए, काम जल्दी खत्म हो गया? हाँ, ज्यादा काम नहीं था, एक मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई। तो आपने किसी दोस्त से मिलाते? क्या हमेशा ऐसे ही जल्दी घर आ जाओगे? मॉम, आप चाहती हैं मैं फिर से चला जाऊं? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आज पता नहीं हर कोई मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है। लगता है आप किसी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अब इसे पता चल जाएगा कि रेहान घर में नहीं है। जब पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? ओए ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए। ये मिस्टर सनकी ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चला कि मैं इनकी एक्स वाइफ से मिलने गई थी? ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना इस बार तो वो मेरी वाट जरूर लगाएंगे। ओए, सब मजे से बैठे हैं, खाना नहीं खाना क्या? मसल, बेटा भूख नहीं लगी क्या? हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है मिस सहरिया। आज खाने में क्या है? वही जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा क्या है? भिंडी। मैंने भरवा भिंडी बनाई है, मसल को बहुत पसंद है। भिंडी? मुझे लगा आपने पिज्जा बनाया है। हमारी एक पड़ोसन थी जो भिंडी के साथ गाजर बनाया करती थी। भिंडी गाजर के साथ? हाँ, वो बहुत टेस्टी होती थी और उसके कई सारे फायदे होते थे। हमारे यहाँ भिंडी को भरकर ही बनाया जाता है और आज सब लोग मेरे हाथ की बनी भिंडी ही खाने वाले हैं। चलो खाने चलो। तुम्हारी कहानी खत्म लैला। ये सनकी पक्का समझ गए हैं। अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मसल बेटा, कभी कभी बड़े लोग अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। खाओ खाओ खाओ। क्या तुम अंदर हो? वेलकम बेटा। थैंक यू सिस्टर मलिक। सिस्टर मलिक, क्या आपने उसे देखा है? मेरा मतलब रेहान को। वो समंदर किनारे गई थी, अभी तक लौटी नहीं है।